बड़ों के बीच में बोलने से पहले 100 बार सोचो। तू जा क्या अपने दादा ते, जब देखो तेरे चाचा का पक्ष निभाते रहते हैं। इतना तो हमको चाहिए ही चाहिए। अरे जो बड़े कर रहे हैं भला है, इतना याद रखना, कोई हमारे भाग्य का छीन नहीं लेगा, कोई हमारे भाग का छीन नहीं लेगा, और कोई हमें हमारे कर्म से ज्यादा दे नहीं देगा। जो है जैसा है जितना है किसी का दोष नहीं है। तो थोड़ा शांत रहो, थोड़ा शांत रहो। लक्ष्मण जी चुप हो गए। राम जी ने सोचा क्या कहूं, सीता कहूं तो दोष ये मेरी माँ है, माँ कहूं तो दोष क्योंकि सीता जी का रूप लिया है। तो नहीं सीता कहा न सती कहा, कहियो बहोरी कहा ब्रस के तू, विपिन अकेली फिरई की हेतु। महादेव कहाँ है, इस जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो? आप जानती हो ना ये जंगल ठीक नहीं है, ये वन ठीक नहीं है। और सती समझ गई कि इन्होंने मुझे पहचान लिया है। तुरंत ही सती वहां से चलने लगी। राम जी ने कहा माँ मेरा प्रणाम कहना उन्हें। कैसा कैसा गजब है, वो प्रणाम करते इन्हें और ये प्रणाम करते हैं। सती जी लौट करके आई और महादेव ने पूछा कैसे परीक्षा करी, सब साची साची बताओ। तो कहती हैं कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। भगवती सती ने झूठ बोल दिया। महादेव सुनाने लगे जिन जिन लोगों ने झूठ बोला था, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, कहो अंधा कहो कोड़ी। ऐसे कभी कपट नहीं करना चाहिए, कपट मत करो, कपट मत करो। बहुत समझाया, बहुत समझाया। भगवती सती महादेव से वियोग नहीं चाहती, और अगर महादेव को पता चल गया कि मैंने सीता का रूप लिया था तो वो मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। इसीलिए उन्होंने इस बात को छुपाया। लेकिन महादेव से कुछ छुप सकता है क्या? वो तो त्रिकालदर्शी हैं, उनसे तो कुछ भी नहीं छुप सकता है। और इसीलिए महादेव ने भगवती सती के लिए संकल्प किया, यह तन सती ही भेंट मोई नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। मुझे ये सती का देह स्वीकार नहीं है। ऐसा संकल्प जब कर लिया तो आकाशवाणी ने कहा धन्य है, धन्य है, धन्य है। ऐसा त्याग कभी किसी ने अपने आराध्य के लिए नहीं किया होगा जितना बड़ा त्याग आपने किया है। तब सती पूछने लगी आपने क्या त्यागा है, आपने क्या छोड़ दिया है, मुझे बताओ आपने अभी अभी क्या त्यागा है। पर महादेव एक बार भी नहीं बोले कि ऐसा हुआ। तब सती समझ गई उन्होंने मुझको त्याग दिया। तब तो भगवती सती के जीने का भाव ही समाप्त हो गया। इधर महादेव कैलाश पर आते ही लागी समाधि अखंड अपारा, समाधि में बैठ गए और भगवती सती अकेली भर गई ग्लानि से और अपने देह को छोड़ने के लिए राम जी से प्रार्थना करने लगी। शिव